हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने एनाटमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे और हर बार यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं उनमें से। आज हम उनमें से एक टॉपिक उठाएंगे सेल। और कल वाली वीडियो में मेरी वॉइस थोड़ी प्रॉपर नहीं थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। होप कि आज आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो आज हम करेंगे सेल के बारे में। सबसे इजी वे में बताऊंगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता के चलूँगी जो मतलब कि आप आंसर में लिख सकते हैं और सबसे इजी रहेंगे। 5 नंबर के अकॉर्डिंग सफिशिएंट रहेगा इतना। सबसे पहले आ जाता है सेल। सेल की डेफिनेशन। सेल क्या होता है? ये हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल बोल के चलते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे ह्यूमन हैं चाहे एनिमल्स हैं, सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। देन जो इसकी फ़र्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब जैसे जैसे सेल्स की ग्रोथ होती है वैसे वैसे बॉडी की ग्रोथ होगी। रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक बार ये सुपरफिशियली स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये होता है सेल का स्ट्रक्चर। डायग्राम आ जाता है एग्ज़ाम में बनाने के लिए 5 नंबर में। तो ये सेल का स्ट्रक्चर होता है। ये जो होती है ये आउटर लेयर होती है, सेल की आउटर कवरिंग होती है। और ये जो है ये न्यूक्लियस की कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। ये आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का। ये आ जाएगा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जो पूरा फ्लूइड होता है सेल के अंदर, ये पिंक पिंक कलर का आपको फ्लूइड दिख रहा होगा, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनलीज आती हैं सेल की। ऑर्गेनलीज मीन्स जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स है, राइबोसोम्स हैं, इनको सभी को हम ऑर्गेनलीज बोलते हैं। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि ऑर्गेनलीज एक्सप्लेन करो, तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या होता है? ग्रैन्युलर मींस इसके ऊपर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस पे दाने दाने से प्रेजेंट होंगे इनके ऊपर। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? ये होते हैं राइबोसोम्स छोटे छोटे। इनका क्या काम होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है। और जो ये हैं इनको हम बोलते हैं ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो इनको हम ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल के चलते हैं, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं इनको। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गोल्जी एपरेटस पे। गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है? इसको पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं सेल का। इनका क्या काम होता है? ये जो भी मतलब प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस किया हुआ है इनको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका होता है? गोल्जी एपरेटस का होता है। तो मैंने बेसिक सा सेल के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशंस इनकी। ये आ जाता है सेल। हमने सेल का स्ट्रक्चर देखना है अब। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो मतलब किसी भी सब्सटेंस की एंट्री को या एग्जिट को कंट्रोल करती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म मैंने अभी बताया था, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। देन आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसको हम न्यूक्लियस बोल के चलते हैं। होप कि आपको इतना समझ आया होगा। देन आ जाता है
न्यूक्लियस की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, साथ में इसमें डीएनए मटेरियल होता है वो भी कंटेन करके चलता है। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं सेल का। साथ में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। देन आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ये दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। रफ का क्या काम होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करवाना, और स्मूथ का क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस करवाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको रिमूव करवाने का काम किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। जो रफ है इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए इसको स्मूथ भी बोलते हैं। देन आ जाता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, इसको पोस्ट ऑफिस भी बोल के चलते हैं। ये क्या करता है, मॉडिफाई पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। देन आ जाता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का क्या काम होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है, और इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं इतना डीपली नहीं एक्सप्लेन कर पा रही जितना टीचर्स वगैरह करते हैं, तो मैं सिर्फ मतलब एग्ज़ाम में आप जितना लिख सको, जितना कर सको, उसके हिसाब से मैं बता के चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रोसोम्स आ जाते हैं। सेंट्रोसोम्स ये होते हैं जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, सेल को आगे आगे डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आ जाते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट। ये क्या करते हैं, वेस्ट को, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बस इतने क्वेश्चंस आते हैं सेल के, ठीक है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिए।